अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में आई और मैंने सोचा कि मैं आज कुछ नया बनाऊँ। तो जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो आप यहाँ सामने देख सकते हैं। प्याज है, लहसुन है, थोड़ा-सा गरम मसाला है। उसके बाद जी मैंने चिकन ले लिया और थोड़े से मसाले ले लिए। जिंजर नहीं था तो जिंजर पाउडर ले लिया। सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन किया, उसके अंदर डाल दिया फिर चिकन और फिर उसके बाद ये जो टमाटर और आलू हैं मुझे बहुत पसंद हैं तो मैंने वो डाल दिए थे। ठीक है जी, ये आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएं मेरी रेसिपी को और इन्जॉय करें। आगे जी ये पूरी रेसिपी आ रही है। ये आ गया मेरा किचन की इस तरह की लुक है और ये मेरी फाइनल जो प्रेजेंटेशन है, फाइनल पक के तैयार। अब हम आ गए रेसिपी की तरफ। रेसिपी में क्या करना है जी, सबसे पहले मैंने चिकन धो लिया, प्याज ब्राउन करिए, लहसुन डालिए और गरम मसाला ये हमने ब्राउन कर लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं जो हूँ गोल्डन ब्राउन नहीं करती, मैं थोड़ा डार्क गोल्डन ब्राउन करती हूँ ताकि चावलों में कलर अच्छा आए। तो अगर आपको भी चाहिए कि कलर ज़्यादा अच्छा आए, ब्राउन चावल बने, तो आपको ज़्यादा ब्राउन प्याज करनी होगी। जब प्याज ब्राउन हो गई तो उसके अंदर मैंने डाल दिया चिकन डाल के उसको अच्छे से भूनना है ताकि चिकन जो है उसका कलर चेंज हो जाए, वो थोड़ी सी जो प्याज का कलर है वो चिकन के ऊपर भी आ जाए। सही है जी। इस बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, ज़रा वो लंबाई में रिकॉर्ड हो गई तो थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन नज़र सब कुछ आ रहा है सही। तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए और इस तरह से बनाइए। अभी इस टाइम पर मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला है सिवाय लहसुन, प्याज और गरम मसाले के। उसी में उसका कलर देखें कितना खूबसूरत आ गया था। अब मैंने डाल दिए इसके अंदर आलू। इसके अंदर डाल रही हूँ अभी मैं जिंजर पाउडर, क्योंकि आज मेरे पास फ्रेश जिंजर नहीं था। और उसके साथ मैंने डाल दिए हरी मिर्चें, टमाटर और थोड़ा सा अदरक पाउडर और थोड़ा सा उसके अंदर मैंने डाल दिया है यखनी पुलाव बिरयानी मसाला है, मेरे ख्याल पुलाव बिरयानी मसाला, वो डाल दिया था मैंने। और मैंने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि उसके अंदर सब कुछ होता है। साथ में अब मैंने डाल दिए ये चावल, मैंने 10 मिनट के लिए भिगोए थे, बस जितनी देर मेरी प्याज ब्राउन हुई है उतनी देर। और ये मेरा छोटा सा गार्डन है मेरे किचन में मैंने, और ये बाहर का लुक है। आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। वो नीचे प्लेग्राउंड है जहाँ बच्चे अक्सर खेलते हैं फुटबॉल वगैरह ये वो। और सामने जो है वो बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। ये मेरा हरी मिर्ची का पौधा है। ये मनी प्लांट है जो आजकल जले जा रही है, मालूम नहीं क्यों। और ये मैंने छोटे छोटे से भी जो हैं और मिर्ची के पौधे लगाए। तो मिर्ची है, ये मेरी कैटनिप है जो मेरी बिल्ली के लिए मैंने लगाई हुई है। उसमें थोड़ा थोड़ा पता नहीं वाइट वाइट क्या हो गया वो। और जनाब हम वापस आ गए अपने चावलों की तरफ। जब प्याज वो मसाला अच्छे से भून लिया, चिकन भून ली, तब मैंने उसके अंदर 6 कप पानी डाल दिया। क्योंकि मैं 6 कप ही चावल बना रही थी तो मैंने 6 कप पानी डाल दिया। 6 कप पानी डालने के बाद हमने उसको वेट करना है। और तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट मैंने इस यखनी को, इस पानी को पकाया है। जब 15 मिनट पक गया उसके बाद मैंने जो भीगे हुए मेरे चावल हैं वो इसमें हमने डाल देने। ठीक है जी। अब ये पक रही है, आप देख रहे हैं यखनी पक रही है बहुत अच्छी सी, और इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। अब चावल इसके अंदर पक रहे हैं, हमको इतना पानी चाहिए कि बस पानी जो है वो बहुत कम रह जाए और चावल जो हैं वो रह जाएं सिर्फ। तो अभी हम इसको थोड़ी देर पका लेते हैं। 10 मिनट पकाने के बाद जो है मैंने, देखें आप, उसका पानी ख़त्म हो गया, दम लगा दिया है। दम लगाने के लिए मैंने क्या डाल दिया है उसमें, हरी मिर्ची डाली है और टमाटर डाल दिए, हल्का हल्का सा दही का छिड़काव कर दिया है। और मैंने वो ज़र्दा रंग जो है वो भी डाल दिया है। और साथ में मैंने ब्राउन ओनियन भी डाल दिए थे। ये सब लगा के और मैंने फ़ॉइल लगा के तो इसको दम दे दिया है। और जनाब दम तकरीबन मैंने 20-25 मिनट के बाद जब मैंने ये खोला है तो क्या तो ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं यहाँ तक। वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ का बहुत शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है कि उसने हमें इतनी अच्छी नेमतें खाने के लिए दी हैं। और जनाब ये मैंने ज़्यादा चावल आज इसलिए भी बनाए हैं कि भाई चलो कोई आ जाता है तो उसको भी, पड़ोसियों को भी शेयर कर लेते हैं इस तरीके से। तो मैंने ज़्यादा बना लिए थे आज।
तो ये मेरे चावल देखें आप कितने खिले खिले और अलग अलग हैं, और इसका मॉइस्चर भी बहुत अच्छा है कि नरम भी हैं, खड़े खड़े भी नहीं हैं, और बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ये वॉइस क्या बोलते हैं उसको, वॉइस रिकॉर्डर कर रही हूँ पीछे से, क्या बोलते हैं, है ना, क्योंकि मैं जब बना रही थी रेसिपी तो मैंने इतना बोलना मुनासिब नहीं समझा, और फिर मैं रेसिपी पे ध्यान दे के अच्छे से बनाई। तो आप देख सकते हैं कि मैं ना अच्छे से पूरे में चम्मच घुमा रही हूँ अच्छे से, ताकि वो एक दफ़ा चावल जो हैं खुल जाएं और फिर वो चिपकी चिपकी नहीं हो जाए, इस वजह से। तो अच्छे से जब दम खोल दिया मैंने, तो अब ये इसका फाइनल लुक हो गई। ये हमारे चावल तैयार हो गए खाने के लिए। आप ख़ुद भी खाइए, अपने पड़ोस में भी खिलाइए, शेयर कीजिए, और मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। जितने लोग देखते हैं सब एक क्लिक ज़रूर दबा दिया करें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और एक कमेंट छोड़ेंगे तो मुझे और बहुत पसंद आता है, और मैं कमेंट्स का आंसर बहुत देती हूँ। मैं वैसे देती हूँ, जितने भी होते हैं लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ती भी हूँ, और फिर मैं उसका जो है ना आंसर भी देती हूँ। और ये जी मेरे चावल तैयार हो गए। आए हाय, इतनी खुशबुएँ आ रही हैं कि दिल कर रहा है कि बस 2-4 प्लेटें तो यहीं बैठ के खा लूँ। हाँ जी, चलें, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और इसी तरह इंशाल्लाह फिर किसी रेसिपी पे मिलती हूँ आप लोगों से। अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।